नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, केंद्र सरकार न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव लाने की तैयारी कर रही है और बहुत बड़ा बदलाव इसमें देखने को मिल सकता है और इसके अंतर्गत ही चुनाव से पहले हो सकता है बहुत बड़ा फैसला। कर्मचारियों को आंध्र मॉडल के आधार पर पेंशन देने का विचार किया जा रहा है और खबर है पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क नई दिल्ली से और इसमें बताया है लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार न्यू पेंशन स्कीम यानी कि हमारी जो पुरानी एनपीएस है उसमें बड़ा बदलाव कर सकती है। इसके तहत सरकारी कार्मिकों के लिए आंध्र प्रदेश के मॉडल के आधार पर गारंटीड पेंशन का प्रावधान किया जा सकता है। तो बहुत बड़ा बदलाव इसमें देखने को मिल सकता है। सूत्रों का कहना है कि इसमें कर्मचारियों के रिटायर्ड होने पर उनकी अंतिम मासिक वेतन के 40 से 50% हिस्से के बराबर पेंशन का प्रावधान किया जा सकता है। सरकार नई पेंशन स्कीम के विरोध के बाद इसमें बदलाव का विचार कर रही है और बताया जा रहा है कि नई पेंशन स्कीम में बदलाव के बाद बाजार से लिक्विड होगी और अगर मार्केट का रिटर्न पूरी पेंशन देने में विफल होगा तो सरकार इसकी भरपाई करेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पेंशनर को उसके अंतिम मासिक वेतन के 40 से 50% हिस्से के बराबर पेंशन उसको मिले। इसके लिए कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन पहले की तरह होता रहेगा, इसमें बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। न्यू पेंशन स्कीम की मौजूदा व्यवस्था में कर्मचारियों दे रखा है कि कर्मचारियों के वेतन का 10% हिस्सा पेंशन के लिए देना होगा। मूल वेतन के 40% हिस्से के बराबर सरकार जमा करेगी और यहाँ दे रखा है साथियों मूल वेतन के 14% हिस्से के बराबर सरकार जमा करती है। और यहाँ कुछ और अपडेट दे रखे हैं। संशय है महंगाई से जुड़ेगी या नहीं। हालांकि योजना में अब तक ये साफ नहीं है कि बदलाव के बाद पेंशन स्कीम महंगाई के साथ जुड़ेगी या जुड़ी होगी या नहीं। आंध्र प्रदेश की पेंशन योजना महंगाई के साथ जुड़ी है और महंगाई में बदलाव के साथ ही पेंशन में बढ़ोतरी भी होती है। आंध्र प्रदेश की पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के 50% हिस्से के बराबर पेंशन का प्रावधान किया गया है। तो साथियों यहाँ जो अपडेट्स निकल के आ रही है यही है कि आने वाले समय के अंदर, क्योंकि चुनाव का समय आने वाला है, तो चुनाव के आने से पहले ही जो एनपीएस के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और भी जो अपडेट्स होंगे इसके संदर्भ में हम आपको आने वाले समय के अंदर जो अपडेट्स हमारे पास आएंगे तो वो आपको हम अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथियों, शिक्षा विभाग में छात्रवृत्ति के संदर्भ में बड़ी खबर है। प्रदेश में छात्रवृत्ति में एआई तकनीक का उपयोग किया जाने वाला है और बार बार आवेदन अब नहीं करना होगा। नवाचार है, जन आधार डेटाबेस से मिलेगी सुविधा। पहली बार प्रयोग है, लाखों छात्रों को राहत मिलेगी। खबर है भास्कर न्यूज़ कोटा से और से बताया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से छात्रवृत्ति लेने वाले लाखों स्टूडेंट्स के लिए राहत देने वाली खबर है। स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति के लिए बार बार दस्तावेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ दे रखा है एक बार जन आधार से सारी प्रक्रिया हो जाएगी। विभाग पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीक अपना रहा है। इससे सूचना तकनीक विभाग एआई और मशीन लर्निंग आधारित रियल टाइम जो ऑटो डिलीवरी सिस्टम से सूचना या सुविधा मिलेगी। उप निदेशक ओम प्रकाश तोष्णीवाल का कहना है कि सीएम ने बजट में घोषणा की थी कि हम उसी पर अमल कर रहे हैं। छात्रों को हर साल बनवाने पड़ते हैं कई दस्तावेज। यहाँ दे रखा है छात्रवृत्ति के लिए हर साल आवेदन मांगे जाते हैं, दस्तावेज अपलोड करने पड़ते हैं। कुछ दस्तावेज नए भी बनवाने पड़ते हैं जिन्हें तैयार करने में काफ़ी समय लगता है, पैसा भी खर्च होता है। अब एक ही बार में आधार कार्ड, जाति, मूल निवास, देखिए आधार कार्ड, जाति, मूल निवास, बैंक डिटेल, राशन कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड, फ़ोटो, एकेडमिक आदि 13 तरह की जानकारी लेकर आर्टिफिशियल तकनीक से भरवा दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी छात्रवृत्ति पोर्टल के अंदर। और अब देखिएगा ये जो तकनीक इस्तेमाल की जा रही है, इस तकनीक के बाद काफ़ी और ऐसे जो विभाग हैं और उनके जो पार्ट हैं उनके अंदर भी इस तकनीक का इस्तेमाल होता नज़र आएगा। तो छात्रवृत्ति के संदर्भ में ये अपडेट है।